आपसे पूछना चाहती हूँ पिंटू यादव जी, राहुल गांधी के ऊपर पूरा भरोसा है, यहाँ से भी वो जीत जाते हैं, लेकिन वो रायबरेली से लड़ रहे हैं। एसपी की अगर हम बात करें, अगर कांग्रेस पार्टी ने बिफोर जब सीट शेयरिंग अलायंस की बात हो रही थी तो एसपी ने भी काफी सवाल उठाए थे कांग्रेस पार्टी पे। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को यूपी में इतनी जगह नहीं मिलेगी, बिकॉज ऑफ विच यू आर कंटेस्टिंग ऑन 62 सीट्स, सीटिंग वेरी फ्यू सीट्स टू द कांग्रेस पार्टी। देखिए, अमेठी की माननीय सांसद जो स्मृति ईरानी जी हैं, उनको कांग्रेस इतना महत्वपूर्ण नहीं मानती। वो उनको अपना कार्यकर्ता ही हराने के लिए काफी है। केएल शर्मा जी हरा देंगे, राहुल गांधी की जरूरत नहीं है उनको हराने के लिए। तो इस पे बहुत ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। अब भागने के लिए चांदनी चौक से भी भागी थी वो। हारने के बाद कोई ये कहां से लड़ता है, पूरा भारत देश है, कहीं से भी कोई भी लड़ सकता है। मोदी जी गुजरात से आके लड़ रहे हैं, ये बहस का मुद्दा नहीं हो सकता। बहस का मुद्दा देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास 5 हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, प्रशासन और पुलिस, यही चुनाव लड़ रहे हैं। जनता बनाम सरकार चुनाव हो रहा है। आपकी बार जनता पूरी तरह से वोट कर रही है इंडिया गठबंधन को, और ये 80 के 80 हारेंगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। अच्छा, 80 के 80 हारेंगे। आपके साथ ईडी, सीबीआई सारे सेंट्रल एजेंसी हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि स्मृति ईरानी यहाँ से लड़ रही है, वहां पे तो गांधी परिवार को लड़ने की जरूरत ही नहीं है, कार्यकर्ता काफी है उनको हराने के लिए। अब इनको मैं क्या कहूँ, इनके जो इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय हैं, अभी उन्होंने एमपी में क्या कहा था, कांग्रेस बड़ी चालू पार्टी है, इसको वोट मत देना। अबे आज कांग्रेस के साथ खड़े, ये 19 में भी उनके साथ खड़े थे, जो हमने हराया था राहुल गांधी को, ये उन्हीं के साथ खड़े थे। इनका कोई यहाँ कैंडिडेट नहीं था, ये कभी यहाँ नहीं लड़ते। एक जरा या लिखित समझौता था, इस बार तो हो गया। और 17 का मैं इनका समझौता बता दूं, जब दोनों लड़के साइकिल पर सवार हो गए, 7 सीटें उनकी, 42 से 43 सीटें अखिलेश जी की। मुलायम सिंह ने डांटा था कि तुमने नाश कर दिया पार्टी का, समाजवादी पार्टी का। इनको पिंटू यादव को तो मेरी सलाह है, इनको अगर मुलायम सिंह को अपना नेता मानते हैं तो सदन के अंतिम सत्र में जो मुलायम सिंह ने मोदी जी को कहा था आशीर्वाद देते हुए कि आप दोबारा चुन के आइए, इनको उस पर काम करना चाहिए। कहाँ ये कांग्रेस के चक्कर में फंस गए। आप देखिएगा 4 जून के बाद 6 दिन के अंदर इनका फिर विच्छेद हो जाएगा, इनका फिर तलाक हो जाएगा। गारंटी लिखा लीजिए। जैसे अच्छा, गारंटी क्या है कि कांग्रेस और एसपी साथ में रहेगी? क्योंकि सीट शेयरिंग की भी जब बात हो रही थी तो काफी बार अखिलेश यादव जी ने भी राहुल गांधी के बारे में कहा था, वो तो इतने बड़े नेता नहीं है, ऐसे बयान आते रहते हैं एसपी की तरफ से। देखिए, कोई नई बात नहीं है गठबंधन में। इनके भी गठबंधन में बहुत सारी बातें आई। संजय निषाद ने क्या कहा, प्रकाश राजभर जी ने क्या कहा, आरएलडी ने क्या कही, बातें कही है, कोई बड़ी बात नहीं है। हर व्यक्ति अपना हक और अधिकार लेने के लिए बातें करता रहता है। मुद्दा ये नहीं, मुद्दा बेरोजगारी है, मुद्दा महंगाई है, मुद्दा ये जो छुट्टा जानवर टहल रहे हैं, ये मुद्दे हैं। इस पे चुनाव हो रहा है। ये राम मंदिर ले जाएं, मंगलसूत्र पे ले जाएं, कोई भी जुमला फेंकें, अब की बार काम करने वाला नहीं है। अब की बार जनता पूरी तरह से मन बना चुका है, इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। ये 200 से ज्यादा सीटें नहीं पाएंगे, 200 से ज्यादा। अच्छा, 200 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी। इन्होंने कहा कि राम मंदिर मुद्दा ही नहीं है। आपको लगता है कि राम लहर है यहाँ पे स्टेट में या नहीं? क्योंकि राहुल गांधी ने भी अमेठी में भी कहा था कि यहाँ पे लोग राम राम कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई जॉब्स नहीं, उनको कोई यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है। वो सच्चाई राहुल गांधी जी ने कही थी कि सही मायने में बेरोजगारी 45 वर्ष से सबसे बदतर स्थिति में है। 70 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। इसीलिए हमने अपने मैनिफेस्टो में 30 लाख जो सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं उनको हमने देने का काम किया है। हमने देने के लिए कहा है, जैसे हमारी गवर्नमेंट बनेगी गठबंधन की, और साथ साथ 1 लाख रुपए अप्रेंटिस के लिए। मैं एक जानकारी और दे दूं आपको, ट्रिपल आईटी, मुंशीगंज हॉस्पिटल और साथ साथ मेगा फूड पार्क और पेपर मिल, जिससे हजारों नौजवानों को नौकरियां मिल सकती थी, उसको तो हमारी वर्तमान सांसद ने बंद करने का काम किया ही। साथ साथ 5 मंत्रालय रहे हैं हमारी सांसद के पास, मिनिस्टर हैं वो। पहला मंत्रालय तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, दूसरा कपड़ा मंत्रालय, तीसरा आपसे संबंधित सूचना प्रसारण मंत्रालय, चौथा महिला और बाल विकास मंत्रालय, और 5वां माइनॉरिटीज मिनिस्ट्री है इनके पास। एक भी अगर इन्होंने कोई भी नौजवानों के लिए, नौकरियों के लिए कोई इंडस्ट्री डाली हो। अच्छा, इन्होंने क्या काम किया है उसकी बात करेंगे। डेवलपमेंट किसने किया है? बीजेपी ने किया है कि कांग्रेस ने किया है? आप he'll respond to that. We need to slip into a very quick break here. We'll come back with that response coming in. The question from the Congress party being, as a minister, as a union minister, what has Smriti Irani done in the constituency? What is the work that she has done? Saying every road, every development, every industry that you're seeing in Amethi has been brought by the Gandhi family with zero contribution from the BJP. The
BJP responds to this after a very quick break. Do stay with us. Kane, sir, your dinner. On a tile? Arey, it's antibacterial. Easy to clean. But plates? Kane bhai, it's a tile ad. IM Plus टेक्नोलॉजी से बने वर्ल्ड क्लास टाइल्स। टाइल हो तो सिंपल हो।